एशिया कप ट्रॉफी देने की तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर खत्म हो गई। एशिया कप की ट्रॉफी मुंतजमीन अपने साथ ले गए। भारत जीत कर भी हार गया। खेल के मैदान में तमाशा लगा दिया। मोदी सरकार को अपने 6 जंगी जहाज गिरने का गम न भूला। भारतीय बोर्ड के इमा पर भारतीय टीम की हठधर्मी बरकरार रही। मोहसिन नकवी भी डटे रहे और स्टेज पर मौजूद रहे। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने अपने इनफरादी अवार्ड्स वसूल किए। भारतीय टीम ने ट्रॉफी और चैंपियन के बोर्ड के बगैर ही तस्वीर बनाई। जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की इलामत है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को करारा जवाब। कहा कि ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरू करता है। जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत अमेज शिकस्त हुई। तारीख तुम्हारी पाकिस्तान के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। भारत एशिया कप जीत गया, इज्जत हार गया। भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारतीय शोरमाओं ने 147 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। तिलक वर्मा ने 69 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। अभिषेक शर्मा 5, कप्तान सूर्या कुमार यादव 1, शुभमन गिल 12 रन बनाकर आउट। शिवम दोबे 33 और संजू सैमसन 24 रन बना सके। वहीं मशरफ की 3, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी ने 1-1 विकेट हासिल की। ओपनर्स ने सेट सजाई, मिडल ऑर्डर ने की बेवफाई। अहम मैच में 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल न हो सके। पाकिस्तान की पहली विकेट 84, दूसरी 113 रन पर गिरी। 7 खिलाड़ी मजमूई स्कोर में सिर्फ 33 रन का ही इजाफा कर सके। ग्रीन शर्ट्स 19.1 ओवर में 146 रन पर ढेर हो गई। इंडियन बॉलर कुलदीप यादव ने 4 खिलाड़ियों का शिकार किया। बुमराह, वरुण और अक्षर ने 2-2 विकेटें हासिल की। क़यामत से कबल बड़ा फैसला, धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन होगा। 1 अक्टूबर से बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट हैवी ट्रैफिक का शहर में दाखिला बंद। रेत और मट्टी से लदी ट्रॉलियों को भी इंतबा। सीटीओ डॉक्टर अतहर वहीद ने फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करने की दावत दे दी। शहरियों से धुआं छोड़ती गाड़ियों की बरवक्त मुरम्मत करवाने की अपील। लाहौर में आलूदगी बढ़ गई। स्मोक के रोक की फिर वापसी शुरू। स्मोक की आमद के साथ ही नाक, कान, गला और आंखों के अमराज बढ़ गए। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का फैसलाबाद को बड़ा तोहफा। मरियम नवाज आज सरकारी इलेक्ट्रिक बस सिस्टम का इफ्तिताह करेंगी। मरियम नवाज का दौरा फैसलाबाद शेड्यूल। 30 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें शहर की सड़कों पर चलाई जाएंगी, जो आवाम को सब्जियों के दाम आज भी बेलगाम। आवाम का हो गया काम तमाम। अदरक 500, लहसुन चाइना 290 रुपये किलो, आलू 75, प्याज 85, टमाटर 150 रुपये किलो, मेथी 260, बैंगन 200, बंद गोभी 110, फूल गोभी 165 और शिमला मिर्च 215 रुपये किलो हो गई। फलों की कीमतें भी कम ना हो सकी। अंगूर 375, सेब 315, अनार 330 रुपये किलो हो गया। केला 200, मौसमी 170 और मीठा 190 रुपये दर्जन हो गया। ईरानी खजूर 510, जापानी फल 150 और नाशपाती 360 रुपये किलो हो गई। बढ़ती मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता, नई कीमत 468 रुपये फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 305 रुपये फी दर्जन से नीचे ना आ सकी। ज़िला इंतजामिया ने सब्जियां और कुछ फल सस्ते होने का दावा कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आड़ू 15 और अंगूर 5 रुपये किलो सस्ते हो गए। सेब, केला, नाशपाती और खजूर समेत 5 फलों की कीमत में इस्तेहकाम आया। आलू, टमाटर, लहसुन, अदरक समेत 22 सब्जियों की कीमतों में भी इस्तेहकाम का दावा। पंजाब को मिलावट से पाक करने का मिशन। डीजी फूड अथॉरिटी का जाली दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 57,000 लीटर से ज्यादा दूध की चेकिंग। 7,180 लीटर मिलावटी दूध जाया कर दिया गया। 3 सप्लायर्स गिरफ्तार, 3 टैंकर जब्त। डेयरी कलेक्शन सेंटर बंद कर दिया गया। यूट्यूबर की
डकी भाई की जमानत की दरख्वास्त पर पेशरफ्त अदालत ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी से 2 अक्टूबर को रिकॉर्ड तलब कर लिया। तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने दरख्वास्त पर समाअत की। आमिर बलाज कत्ल केस में मुलजिम गोगी भट्ट की अबूरी जमानत में तोसी। सेशन कोर्ट ने 8 अक्टूबर तक अकील उर्फ गोगी भट्ट की अबूरी जमानत में तोसी की। एडिशनल एंड सेशन जज नजफ हैदर ने केस की समाअत की। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर रखे हैं। सेशन कोर्ट ने मनशियात फरोश को बड़ी सजा सुना दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद बिलाल ने 6 किलो मनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुलजिम मतीउल्लाह को 14 साल की सजा सुना दी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा 2024 में दर्ज किया गया था। पुलिस मुकाबले में हलाकत का खदशा, मुलजिम का भाई हाई कोर्ट पहुंच गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि भाई के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने 17 जुलाई को जेल भेजा, लेकिन अब उसका कोई पता नहीं। डर है कि पुलिस मुबैना मुकाबले में ना मार दे। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। काले और रंगीन शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। रवां साल कार्रवाइयों में 54% इजाफा हो गया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में 63,000 काले और रंगीन शीशे वाली गाड़ियों के चालान किए गए। ब्लैक पेपर लगाने वाली गाड़ियों को 1,94,000 से ज्यादा। यूईटी लाहौर में सीवरेज लाइन और स्टारम वाटर ड्रेनेज सिस्टम की तब्दीली का मंसूबा। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। मंसूबा HEC के ताउन से मुकम्मल किया जा रहा है। मंसूबे पर 12 करोड़ 77,42,000 रुपये लागत आएगी। और सितंबर के इख्तिताम पर भी सूरज का जलाल कम न हुआ। रात को सुकून, दिन में सूरज का राज और गर्मी बरकरार। शहर का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की हिद्दत ने पसीने छुड़ा दिए। हवा में नमी का तनासुब 56% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। इनका आगाज करेंगे और आगाज में अहम खबर आपको दें। वज़ीर आला पंजाब आज फैसलाबाद में पहले सरकारी बस सिस्टम का इफ्तिताह करेंगी। मरियम नवाज 30 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसों के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज करेंगी। फैसलाबाद के अवाम में पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज पर जोश और खरोश पाया जाता है। इलेक्ट्रो बस में कोई भी शहरी 20 रुपये देकर कहीं भी सफ़र कर सकता है। बुजुर्ग ख़वातीन, स्पेशल पर्सन और तलबा के लिए सफ़र मुफ्त है। वकास गौरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद में 30 जदीद तरीन इलेक्ट्रो बसों के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज करेंगी। इलेक्ट्रो बस में कोई भी शहरी सिर्फ 20 रुपये देकर कहीं भी सफ़र कर सकता है, जबकि बुजुर्ग ख़वातीन, स्पेशल पर्सन और तलबा के लिए सफ़र जो है वो मुफ्त करा दिया गया है। इलेक्ट्रो बस के क़याम से फैसलाबाद के शहरियों में खुशी की लहर है। इस बस मंसूबे के तहत एयर कंडीशन जो है उनकी तनसीब भी की गई है, जबकि इलेक्ट्रो बस में पहली मरतबा ख़वातीन के सफ़र को महफूज बनाने के लिए अलग कंपार्टमेंट जो है वो बनाया गया है। जी ठीक है, वकास गौरी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।